Students, जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम. होपफुली माय वॉइस इज क्लियर. आप सबको पहले विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम. ये आपका सेमिनार वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, जो आपके एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर आपके वन पेपर एमसीक्यूज का होता है, 100 एमसीक्यूज का एग्जाम. तो उसके लिए ये सेमिनार है, उसकी पेपर पैटर्न के हवाले से, और यहाँ पे आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करवाई जाती है. तो पहले इसकी हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं. उससे पहले आपको थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशन है उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे देता हूँ. माय नेम इज़ मोहम्मद आइस चुगताई. आई एम मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है फ्रॉम यूईटी लाहौर, एंड करंटली आई एम सर्विंग एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन यूईटी लाहौर ऑन 17 ग्रेड. तो इंस्टीट्यूशन के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं तो ये इंस्टीट्यूशन विजन विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट है. और करंटली यहाँ पे आपके वन पेपर और सीएसएस की तैयारी करवाई जाती है. जो वन पेपर आपके एफपीएससी और पीपीएससी के होते हैं, उनमें आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं. 20 मार्क्स की आपकी पार्ट वन होता है आपका इंग्लिश का, जिसमें आपके 20 मार्क्स की इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं. और पार्ट टू आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, आई थिंक 5 या 6, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, मैथ्स, एवरीडे साइंस, ये आई थिंक होते हैं 5 सब्जेक्ट्स. सो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको आपको यहाँ पे करवाई जाएगी. जिस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है उसका आपको थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता देता हूँ. यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी. इस्लामियात से लेकर जितने भी आपके 5-6 सब्जेक्ट्स आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, आपकी पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाएगी तरीके से. नोट्स आपको हर हर चीज़ के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. हर सब्जेक्ट के प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हेडिंग्स के साथ. और आप जब भी चाहें अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. वैसे बीच में कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं. इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, या आपका इस तरह का एक आपकी आउटलाइन होती है. जो आउटलाइन आपको एफपीएससी या पीपीएससी वाले प्रोवाइड करते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट आउटलाइन उनको दी जाती है जिन्होंने आपका पेपर सेट करना होता है. जब स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करने बैठते हैं वन पेपर की एमसीक्यूज की, तो उनका पहला सवाल हमेशा यही होता है कि हम तैयारी इसकी कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, कौन सी सॉरी वेबसाइट टू से करें. आज मैं एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं. जी जी. इंशाल्लाह भी आगे मेरे साथ आपकी डिस्कशन होनी बच्चों. आज जब वन पेपर कह रहे हैं ना, वन पेपर का मतलब है कि जितने भी आपके एमसीक्यूज टाइप पेपर हैं, ठीक है, मींस योर एमपीटी फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, और उसके साथ साथ आपके जितने एफपीएससी पीपीएससी के एग्जाम्स हैं, उन सब का ये सिलेबस है जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है. ठीक है. और आज हमारे माशाल्लाह क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनको इसलिए यहाँ पे हमने पहले बुलाया कि एक तो एकेडमिक इंट्रोडक्शन देंगे, साथ एक अपनी जर्नी, क्योंकि हमारे सीएसएस के भी स्टूडेंट रहे हैं और उसके साथ साथ वन पेपर की प्रिपरेशन भी की, ग्रेड 17 को अचीव किया. आपसे वो भी शेयर करेंगे कि ये पैटर्न जॉन से कितना हेल्पफुल है आपके लिए टू अचीव योर जर्नी फॉर सीएसएस एमपीटी एंड ऑल अदर कंपैरेटिव वन पेपर एग्जाम. जी आज कंटिन्यू करें बेटा. जी, तो इस सिलेबस आपको भी आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. ये सिलेबस एक बहुत ही डायरेक्शन बेस्ड तरीके से बनाया गया आप लोगों के लिए. और जब पेपर सेटर बैठता है ना आपका एमसीक्यूज का पेपर सेट करने के लिए, तो वो इस तरीके से सेट करता है आपका पेपर. जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, आप करंट अफेयर्स जब एक स्टूडेंट तैयार करने बैठता है, उसको नहीं पता होता मैंने करंट अफेयर अभी के पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं. तो जब आप ये करंट अफेयर बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, तो करंट अफेयर के 3 पोर्शन होते हैं जो तैयार होते हैं. एक आपके पास्ट, जो आपके पास में इवेंट्स होते हैं, एक आपके प्रेजेंट इवेंट्स, और एक आपके रीजनल, एक नेशनल, एक रीजनल और एक इंटरनेशनल. ये 3 चीजें होती हैं जो सिर्फ आपने तैयार करनी होती हैं. इससे आउट आपने जाना ही नहीं होता. ठीक हो गया. तो ये आपके सामने सारी आउटलाइन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, इसको आप स्टडी कर सकते हैं. बाकी आप लोगों ने, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ सेमिनार में कहने के लिए, कि आप लोगों ने टेंशन कभी नहीं लेनी. यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पेपर आपका यकीन माने उसी में से आता है, उससे बाहर से नहीं आता. मैंने खुद अभी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई का पेपर दिया, उसमें इंशाल्लाह मेरे 80+ मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे ये के हिसाब से. जो पेपर मैंने दिया था, तो पेपर यकीन माने जो सारे नोट्स प्रोवाइडेड थे मुझे, इस्लामियात के आपके सामने, इंग्लिश के, मैथ्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, और एवरीडे साइंस के और कंप्यूटर के, वो सारा पेपर आपका उन्हीं नोट्स में से ही आया आता है. ठीक है, उससे बाहर से कुछ नहीं आता. थैंक यू आज, थैंक यू. सो दिस वाज थैंक आवर स्टूडेंट रिव्यू. और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको हम आपके लिए बुलाते हैं कि जरा आपसे अपना एक्सपोजर शेयर करें. सो लेट्स कम टुवर्ड फॉर्मल डिस्कशन नाउ. इस दौरान जो लोग नए ज्वाइन कर रहे थे उनको भी टाइम मिल गया. आई एम सैयद अवैस गिलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वर्क फॉर
8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations Pakistan and further ended it at Data Repository Project Director with State Bank of Pakistan. And beside this, अगर आप इस इदारे की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह it's our 4th year, और in 3 years of excellence, alhamdulillah, we are fortunate enough to produce 200 plus serving students in various government departments, including 37% result ratio in CSS and PMS exam. और alhamdulillah इस टाइम हमारे तकरीबन कोई 30 लोग तो वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो उनसे इस टाइम टॉप नॉच गवर्नमेंट के सीनियर सीट्स के ऊपर लाइक एसीज एंड एएसपीज इन सीट्स के ऊपर सर्व कर रहे हैं। जब भी बेटा आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है, सबसे पहली चीज जो उस इदारे के बारे में देखी जाती है वहां की क्रेडिबिलिटी क्या है, और उस क्रेडिबिलिटी और वहां की फैकल्टी, इन दोनों का जो मुंह बोलता सबूत होता है वहां का रिजल्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट आज आपके सामने, हमारा रिजल्ट ही मौजूद है, और अल्लाह का करम है कि आज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट रहे, दीज आर बेसिकली आर ब्रांड एम्बेसडर्स। ये वो लोग हैं जो बेसिकली जब मौजूद हैं ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस जो कि पैटर्न ऑफ स्टडी को चेंज करने से क्रिएट किया जाता है। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर वन पेपर एग्जाम, आप चाहे एमपीटी की बात करें, सीएसएस की, या एफपीएससी पीपीएससी की बात करें, तैयारी दोनों की सेम है। एग्जामिनर आपको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, एग्जामिनर वांट्स यू टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, कि आपको ये जो 8-9 सब्जेक्ट हैं जो कि इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम जो आपको दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप इतनी हो कि आप उससे रिलेटेड हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट एग्जामिनर आपको ये नहीं चाहता कि आप उसके अलावा उस सब्जेक्ट में आपका एमफिल या पीएचडी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कि आपने क्या करना है और कहां से करना है। हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती जो सी है, अल्हम्दुलिल्लाह को 500 से ज्यादा लोग थे जिनको मैंने वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया, ठीक है, जिसमें पीएनडी के साथ जब काम कर रहे थे, फिर स्टेट बैंक का ये प्रोजेक्ट था, डाटा रिपोजिटरी का प्रोजेक्ट। इस दौरान एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट्स के एक जो इंटरव्यू के दौरान उनकी एक ऑब्जर्व की, वो ये थी कि स्टूडेंट्स हमारे लकीर के फकीर हैं। पढ़ते वक्त क्या करते हैं, मार्केट से आउटडेटेड गाइड्स खरीदते हैं, उन गाइड्स को अपने जो सर के साथ साइड टेबल है वहां पे रखते हैं, और उसके बाद पढ़ते कैसे कि जी हमारे पास अगर 1 महीना है बिल फर्ज, तो हमने 7 दिन इंग्लिश को देने, 5 दिन मैथ को देने, 6 दिन इस सब्जेक्ट को देने, 4 दिन इस सब्जेक्ट को देने। अल्टीमेटली दिस एफर्ट रिजल्ट्स इनटू जीरो, बिकॉज आप सिलेबस को समझ ही नहीं सके। जब अंग्रेजी की बात हुई स्पेसिफिकली, तो एग्जामिनर ने सारे सवाल टेंसेस से नहीं दे देने। ये भी हो सकता है वो सारे दे दे, और ये भी हो सकता है कि वो सारे टेंसेस से ना दे। उसने वोकैबुलरी को भी टच करना है, नरेशन को भी टच करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी टच करना है, सेंटेंस करेक्शन को भी टच करना है। और ये चीजें आप तभी अचीव कर सकेंगे कि आपने इन सब चीजों को कवर किया हुआ। देखिए, एग्जाम बाहर तो ये होता है आपका 100% एग्रीगेट का, लेकिन जो मुकाबला है वो हो रहा होता है आपका टॉप जो है ना 5 से 6% वाले लोग। यानी कि अगर 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है तो जो 79 से लेके 85 की ब्रैकेट में मुकाबला तो उनका है। अगर 70 से जो नीचे में हो तो इस मुकाबले से ही बाहर है। सो इन दिस एग्जाम योर ईच एंड एवरी सिंगल मार्क्स मैटर्स अ लॉट। उसके साथ साथ क्योंकि सीएसएस में भी 220 नंबर की एमसीक्यूज हैं, तो आपका ये ओवरऑल अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपका एमपीटी की प्रिपरेशन एक वो प्रिपरेशन है जो आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देती है, और साथ ही साथ आपके सीएसएस के एमसीक्यूज को भी कवर करवा देती है। सिमिलरली अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एफपीएससी पीपीएससी की, पहले जस्ट लाइक जो आइज का पैटर्न था, आइज ने पहले ग्रेड 17 को अचीव किया है। अब इस स्टेज में आपके लिए क्या होता है कि आपकी एमपीटी की प्रिपरेशन भी हो जाती है, उसके साथ साथ आपके जो सीएसएस के 220 मार्क्स के एमसीक्यू जाने आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर अप्रोच जिसको आपने फुलफिल करना है। नाउ कम टुवर्ड द डिटेल ऑफ द टेस्ट। लेकिन इससे पहले हम नमाज ब्रेक लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया। विल सी यू अगेन आफ्टर 5 मिनट्स। जस्ट टेक नमाज ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर आफ्टर 5 मिनट्स। तो रिकॉर्डिंग पे इसलिए लगाया कि जो बाकी लोग अब नमाज में थोड़ी देर से आ रहे हैं वो लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते होंगे। तो बेटा बेसिकली जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इसमें होने हैं सारे। इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली आपके 100 मार्क्स के होने, जिसके लिए आपको जो टाइम दिया जाना है वो टाइम होना है 3 आवर्स। ठीक है, इस 3 आवर्स में बेसिकली आपने जो आपका सिलेबस ब्रेकअप है उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट जिनको आपने टारगेट करना है वो आपके तकरीबन 9 सब्जेक्ट बन जाते हैं, जिनके लिए आपने, तो किसी के 10 मार्क्स का पोर्शन होगा, किसी का 5 मार्क्स का होगा, किसी का 20 मार्क्स का होगा। लाइकली जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है वो दिया जाता है इंग्लिश और करंट अफेयर को। करंट अफेयर जीके ये एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन तमाम पार्ट्स को बेसिकली जितना रिक्वायर्ड है, जितना इसका वेटेज है उसके मुताबिक प्रिपेयर करना है। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आपने कभी नहीं करनी कि सारा टाइम एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ने को दे दो, इवन कि वो इंग्लिश या करंट अफेयर क्यों ना हो। ये नहीं कि आपने सारा टाइम इंग्लिश और करंट अफेयर ही पढ़ते रहना है। अल्टीमेटली एंड पे क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते होंगे तो इंग्लिश करंट अफेयर में आपके 20 ईच भी मार्क्स आ गए तो बाकी में फेल, फेल मीन जीरो। ठीक, अगर आपके 70 भी है तो आप फिर भी जीरो। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज आ जाती है कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी आपको ये सब कुछ कवर करवाने की। बेसिकली वी विल लीड यू विद द कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अगर आप बात करें करंट अफेयर की तो आपको मैप देखना भी सिखाया जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, आपको बिल्कुल बेस से प्रिपरेशन शुरू करवाई जाएगी। फिर आपके जितने जो से आपके कोर्सेज हैं उनकी एक प्री प्लान्ड कंप्लीट आउटलाइंस हैं, और वो आउटलाइंस आपको बेसिकली वेल प्रिपेयर्ड करती हैं अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वन पेपर। ठीक है, अगर आप इसके अलावा चीजें पढ़ रहे हैं तो आपके काम के नहीं, क्योंकि पेपर में पूछे नहीं जाते। अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज तो वो जिसकी कोई सरहद ही नहीं है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है किसी समुद्र की डेप्थ कितनी, लेंथ कितनी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने उन सवालों को बेसिकली जो है वो टारगेट करना है जो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। हमने बेसिकली उस एग्जामिनर अप्रोच को फॉलो करना है जिसके तहत हमारा ये पेपर बन रहा होगा। आप जब भी किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तो आपका जो बेसिक पर्पज है वो मेरे बच्चों ये कि आपका टाइम सेव किया जाए, आपकी एफर्ट जो सी वो रिड्यूस की जाए। मीन्स एफर्ट रिड्यूस क्या कि आप, हो सकता है 40-50 पेपरों में फेल होने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि आपकी एफर्ट को पहले उस 40-50 फेलियर से बचाया जाए, आपको टारगेटेड वे में प्रिपेयर करवाया जाए जस्ट लाइक आइज, और आप अपनी पहली अटेम्प्ट में ग्रेड 17 को अचीव करें। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर पैटर्न है। अब अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करें, आइज ने भी जैसे कि आपको मेंशन किया, अब करंट अफेयर ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस का नहीं पता लगता, ये जीके वाला। जब हम लोग इसका पेपर बनाते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सब्जेक्ट, या जीके या करंट अफेयर लिखा इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली 2 tiers, वन विल बी पास्ट एंड अदर विल बी योर प्रेजेंट, और 3 पार्ट्स, योर नेशनल, योर रीजनल, योर इंटरनेशनल। इन तीनों चीजों को हमने कवर करना है। ठीक है, ये जो आपके नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल है, इन तीनों में से इक्वली 3 क्वेश्चन ईच जो से वो आएंगे। अगर आपको नेशनल अफेयर पे बहुत अच्छी ग्रिप है, प्रेजेंट पे भी और पास्ट पे भी, और रीजनल और इंटरनेशनल में नहीं है, तो आपके नंबर आएंगे 6, क्योंकि आपके प्रेजेंट और पास्ट में, नेशनल में तो आपको 6 नंबर की प्रिपरेशन। सो जो राइट गाइडेंस है, राइट मेंटोरशिप है, उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिसको आप फुलफिल करते हुए इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देन पाक स्टडी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर इज वन ऑफ द वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसको स्टार्ट किया जाता है बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम और लाया जाता है आज के दिन तक। और अगर इतनी हिस्ट्री पढ़नी हो तो शायद 2 साल भी कम है, इस पर लोग पीएचडी भी करते हैं, इनमें से एक एक टॉपिक पे पीएचडी हो जाती है। तो हमने क्या करना है बेसिकली कि हमने आपको वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो चीजें जो कि सिर्फ तजर्बे की बेस पे आपको बताई जा सकती हैं, जिससे क्वेश्चन आता है आपको ये सब्जेक्ट, सैयद जैनुल आबिदीन जो खुद असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं और को मेरे ख्याल से 10 के करीब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चेंज कर चुके हैं, सीएसएस पीएमएस क्वालिफाइड है, वो करवाएंगे। जनरल साइंस डॉक्टर अब्दुल कदूस करवाएंगे या मैं करवाऊंगा। इसका भी बेसिकली जो आपके पार्ट्स हैं वो 2 हैं। एक आपका पार्ट है जो 50% सिलेबस को कटर करता है, वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। दूसरा पार्ट में जो आपने साइंस अब तक पढ़ी है, जनरल साइंस के जो से हैं, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ये तीनों पार्ट्स के सवाल आपके वहां पे आते हैं। ये लाइकली डॉक्टर अब्दुल कदूस या फिर मैं खुद आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जनाब आ जाती है आपकी इस्लामिक स्टडी। जो आपकी इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी इज इटसेल्फ अ क्रिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें लोग अगर पढ़ना शुरू करें तो इतनी वास्ट है कि आपको कोई इसका किनारा ही ना मिले। बेसिकली जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो हमने इसकी आउटलाइन को ब्रेक डाउन किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट चांस योर टू डिजाइन योर पेपर। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी मैंने पेपर डिजाइन भी किए हुए हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब उसमें इस्लामिक स्टडी में क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक कुरान करीम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जिंदगी है, इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमने
2 या 3 सवाल देने, लेकिन नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है, इनके बारे में हमने 1 सवाल देना है। ठीक है, अब जब आप इस पैटर्न को जहन में रखेंगे और इसके मुताबिक आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, ऑब्वियसली आपकी एफर्ट भी बचेगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आप एक टारगेटेड वे में अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते होंगे। ये काम है हमारा बहसीयत इदारा, जो हमने आपको गाइड करना है, जिस तरह हमने आपको लीड करना है। आगे आपका क्या काम है मेरे बच्चों को, जिस तरह आपको लेके चल रहे हैं आपने चीजों को साथ साथ कवर करते जाना है, सो डैट कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को अचीव कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अगेन दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें लोगों की बेस नहीं होती। इसमें आपको बगैर कैलकुलेटर के प्लस माइनस से लेके एक मास्टर्स लेवल तक कुर्सियों की अरेंजमेंट तक सब कुछ सिखाया जाएगा, जो इस सब्जेक्ट की आपसे डिमांड है। कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली एक बेसिक लेवल कंप्यूटर साइंस है, जिसके अंदर आपको जनरल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक चीजें, एक एडवांस लेवल है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर एक अच्छी ग्रिप रिक्वायर्ड है। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीजें आपकी कवर करवाई जाएंगी। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये सारी चीजें वही हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब अभी तक आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक तो तमाम मटेरियल हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, वो जो लोग मंगवाना चाहें वो प्रिंटिंग कॉस्ट देके उसको विद फ्री डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपकी क्लास के क्रिएट होंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको तमाम सारा मटेरियल आपके कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको सबको इंडिविजुअल असेसमेंट और गाइडेंस मिलेगी। अगर किसी कोई सब्जेक्ट वीक है, वो रिपीट करना चाह रहा है, वो भी वो कर सकता होगा। और अदर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक दफा हमारे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है, तो आप दोबारा ट्यूशन फी नहीं देंगे, जस्ट आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने न्यू सेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फी देके, और न्यू बैच को भी आप दोबारा से रिपीट कर सकते होंगे। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, अभी आपको इनके वो भी दिखा देते हैं। इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल डिजाइन होता है, हर वीक का अलग होता है, आपको मिलेगा हर वीक में टेस्ट भी जरूर होता है, और इस तरह प्लान वे में आपकी क्लासेस होती हैं। क्लास टाइम आपका होगा 9:15 to 10:15। और बाकी जो आपके एडमिशन रिलेटेड डिटेल है, उसके लिए शान आपके कोऑर्डिनेटर जो आपसे इन टच हैं, जो ग्रुप में मैसेज करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अभी तक के डिस्कशन के बारे में कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, आपको नोट्स दिखाते हैं। ये देखें, ये आपके नोट्स हैं जो इस टाइम आपके साथ स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसमें आपको हर चीज वेल डिफाइंड इन समराइज्ड फॉर्म टारगेटेड वे में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। और जो हमारे लेक्चर होंगे वो होंगे बेसिकली आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले, एक चीज़ पूरी स्टोरी फॉर्म में आपके दिमाग में प्लेस की जाएगी। ये देखें, ये जनाब हमारे नोट्स हैं। इस तरह आपको सारा डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या रिपीटेडली पेपर्स में आ रहे हैं, वो चीज़ें वो हैं जो हम आपसे क्लास में वर्बली भी डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह ये सारे सब्जेक्ट के अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। ये वन पेपर की जो डोमेन है, वन पेपर इंक्लूड एमपीटी योर ऑल, जिनका एक पेपर होना है। सीएसएस पीएमएस के एमसीक्यूज भी उसी में कवर होंगे, लेकिन जो एफपीएससी पीपीएससी के ऑल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन है, ये सारी एमपीटी के साथ ही आपकी हो जाती है। सीएसएस की क्लासेस भी हमारी शुरू हो रही है, उसका सेमिनार हो चुका है। जिन लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग सुननी हो वो लेके सुन सकते हैं। अब आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शान बेटा, एमपीटी और वन पेपर वालों को जरा फी डिटेल और ये सब कुछ हमें बताओ, क्लासेस शेड्यूल और सब कुछ इन्हें मेंशन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वन पेपर और एमपीटी की जो फी डिटेल है इनका 1.5 मंथ्स का बेसिकली 40 डेज का सर सेशन होगा कंप्लीट, जिसमें इनकी लाइव क्लासेस होंगी, इनको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इनके नोट्स इनको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स लाइव मिलेंगी, और साथ साथ इनके क्विज और मॉक्स होंगे। तो इस कंप्लीट इनरोलमेंट फी इंक्लूड करके 6000 रुपीज़ होगी। तो वो इनकी कंप्लीट सेशन फी होगी, कोई मंथली फी नहीं होगी। वो इनका 1.5 मंथ का जो सेशन होगा उसके लिए इंस्टूडेंट्स को 6000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये इनकी एक सेशन डिटेल है। बाकी मैं इनके सेशन के बारे में आप इन्हें बता चुके हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्हें टाइम टेबल्स मिलेंगे, इनकी टीचर्स इनके साथ नहीं ग्रुप्स में होंगे डिस्कशन के लिए, रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स की लिंक्स वगैरह और नोट्स सारे उसी ग्रुप में इन्हें मिल जाया करेंगे साथ साथ। सो दैट्स ऑल जी। अब आप लोगों को कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं आप। हेलो। आप लोग जी जी बेटा बोलो।
आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, Sir, जस्ट आस्क क्वेश्चन और फिर अपने आप को म्यूट कर लें। जी बेटा बोले। anyone student who cannot affordable this बिल्कुल fees बिल्कुल 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 fees स्कॉलरशिप है बिल्कुल हमारी, ठीक है। उसके लिए आप शान से कांटेक्ट करें। हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, टाइम बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब फॉर इंक्लूडिंग सीएसएस, उनके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। कुछ चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं सबके लिए। एक तो स्कॉलरशिप हमारी नीड बेस्ड, और टाइम स्कॉलरशिप जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी तरफ से ये दोनों स्कॉलरशिप अवेलेबल है आप सबके लिए। नंबर 2, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जो बच्चे लाहौर में 4 कैंपस हैं जहाँ फिजिकल क्लासेस होती हैं। इवन देन हमने कोविड के बाद भी अपना ऑनलाइन कैंपस को इसलिए कंटिन्यू किया है कि इससे स्टूडेंट्स को फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो हमारी फी 40% कम होती है कंपैरेटिवली अगर ऑनलाइन और कैंपस की बात करें। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये हो जाती है कि ऑनलाइन में आपका टाइम भी बचता है, आपकी कॉस्ट भी बचती है। फिर हमने इसको फूल प्रूफ कर दिए कि आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर कोई टेक्निकल इशू है या क्लास मिस होगी, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते होंगे। नोट सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको ना मिल सके। फिर जो 1 पेपर की प्रिपरेशन के लिए, अगर उनका 1 महीने में प्रिपरेशन के बाद उन्हें लगता है कि अभी रिवीजन की जरूरत है, वो दोबारा फी नहीं पे करेंगे, जस्ट एनरोलमेंट फी देंगे और न्यू बैच के साथ रिवीजन भी कर सकते होंगे। तमाम डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चीज जौन सी वो आपकी इसी में ऐड ऑन होगी। अब कोई और सवाल? ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलें जी, आपकी जो ट्रायल क्लास है वो आज ही मेरे साथ होगी एट 9:15। ट्रायल क्लास के बाद जॉन से आप अपने फीस वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। ट्रायल क्लास सबके लिए फ्री है, जस्ट एज ए डेमो क्लास। और उसके बाद जॉन से आपका फीस सबमिशन का प्रोसेस वो सारा आपको शान ग्रुप में बताएंगे। कल से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन ट्रायल क्लास एट 9:15। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, अब जरा वो लोग आ जाए जो हमारे सीएसएस के स्टूडेंट्स को मैंने जो असाइनमेंट दी थी। महविश एंड रहीम, अगर आप लीव करना चाहें तो बेटा आप लीव कर सकते हैं। अब अपने ग्रुप में आप मैसेज करें बेटा 43 जो सीएसएस का बैच है, स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। ओके सर।